उत्तर प्रदेश के लखीमपुर लोकसभा सीट का कैसा है समीकरण? क्या यहाँ पर जातीय समीकरण पर इस बार जीता जाएगा या फिर विकास के समीकरण पर यहाँ से वोट मांगा जाएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी खत्म कर पाएगी सूखा या फिर खिलेगा कमल? वोटर का मूड तय करेगा प्रत्याशियों का भविष्य। आइए जानते हैं कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से जीतने वाला है और इस लोकसभा सीट का ऐतिहासिक समीकरण क्या कहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही महीने बचे हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के टिकट और चुनावी मंत्रणा शुरू कर दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करें तो वर्तमान में ये सीट भाजपा के कब्जे में है। यहाँ से अजय मिश्रा टेनी सांसद हैं। अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार में गृह मंत्री भी हैं। हालांकि इस बार अजय मिश्रा टेनी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर संशय भी बरकरार है। तिकोनिया कांड के बाद से ही अजय मिश्रा टेनी के टिकट काटने की चर्चा चल रही है। लोकसभा के पिछले 2 चुनावों पर नजर डाले तो भाजपा यहां काफी मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिनों तक राज किया है। लखीमपुर सीट से सपा को भी कई बार मौका मिल चुका है। हालांकि बसपा के लिए यहां हमेशा सूखा रहा है। 2014 के चुनाव पर नजर डाले तो दूसरी नंबर पर रहने के बाद भी बसपा ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया था। 2024 में फिर चुनाव होने हैं। इस बार बसपा अपना सूखा खत्म कर पाएगी या फिर एक बार फिर भगवा लहराएगा, ये तो लोकसभा चुनाव में वोटर का मूड ही तय करेगा। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में इस समय चुनावी चर्चा से ज्यादा जोर पिछले चुनाव के परिणामों पर दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो यहां भाजपा का सीधा मुकाबला बसपा से हुआ था। अजय मिश्रा 37% वोट हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरे स्थान पर रहे बसपा उम्मीदवार अरविंद गिरी को 26.75% वोट मिले थे। कांग्रेस के नकवी तीसरे और सपा के रवि वर्मा चौथे स्थान पर रहे थे। चुनाव के बाद अरविंद ने भाजपा का दामन थाम लिया और साल 2017 में गोला से विधायक चुने गए। मोदी लहर में जीती भाजपा ने 2019 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। भाजपा के अजय मिश्र टेनी ने सपा के पूर्वी वर्मा को हराया था। अजय मिश्र टेनी को 6,09,589 वोट मिले थे, जबकि सपा के पूर्वी वर्मा को 3,90,782 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस के जफर अली नकवी को महज 92,155 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। शारदा, गोमती, घाघरा जैसी नदियां के पास बसे लखीमपुर खीरी शहर में पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। उस समय में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली थी और कुछ वक्त राय सांसद चुने गए। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट कांग्रेस ने कब्जा कर ली। 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस ने राज किया। इस सीट पर कांग्रेस के बाल गोविंद सांसद चुने गए। इसके बाद इमरजेंसी लग 1977 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुए तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा और ये सीट जनता पार्टी ने जीत ली। सूरत बहादुर शाह चुनाव जीतकर सांसद चुने। 1980, 1984, 1989 में कांग्रेस ने बड़े अंतर से फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन 1991 में ये सीट कांग्रेस फिर हार गई और भाजपा का पहली बार खाता खुला। गेंदालाल कनौजिया सांसद चुने गए जो कि 1996 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1998, 1999 और 2000 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीती। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते कांग्रेस हार गई। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के अजय मिश्र टेनी चुनाव जीते। जातीय समीकरण की बात करें तो लखीमपुर खीरी में तकरीबन 3.25 लाख मुस्लिम आबादी है। यहाँ 4.25 लाख दलित हैं, जबकि 4.75 लाख ओबीसी हैं। ये आंकड़े 2019 के लोकसभा से पहले के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर उस समय वोटों का गणित फिट बैठता तो भाजपा सरकार नहीं बनती। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। खीरी दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य प्रजातियां हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, गैंडा शामिल है। खीरी तराई में है, लिहाजा यह कई नदियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। शारदा, गोमती, घाघरा जैसी कई नदियां यहाँ से होकर गुजरती है, जिनकी कई सहायक नदियां भी हैं। नेपाल की सीमा से सटा यह क्षेत्र शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच
और हरदोई जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। लखीमपुर खीरी का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें पालिया, निघासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर खीरी सदर शामिल है। 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। विधायक की बात करें तो पलिया में वर्तमान विधायक हरविंदर कुमार शाहनी और निघासन के शशांक वर्मा, गोला गोकर्णनाथ से अमन गिरी, श्रीनगर से मंजू त्यागी, लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा भाजपा के विधायक हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में क्या 2024 में फिर से भाजपा अपना उम्मीदवार नया भेजता है या फिर से टेनी जी को ही उम्मीदवार बना करके भेजा जाएगा और फिर से इस सीट को अपने पाले में लेने की कोशिश की जाएगी। इधर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तरफ से भी कई ऐसे उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं जो भाजपा को बड़ा टक्कर देगा और इस टक्कर में जनता तय करेगी कि किसको किसे वोट देना है और किसे नहीं, किसे इस लोकसभा क्षेत्र से जिताकर संसद भवन पहुंचाना है और किसे नहीं। अगर आपके हिसाब से आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रत्याशी नाम चल रहा है कि यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा, भाजपा फिर से हैट्रिक लगाएगी या फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कोई नया उम्मीदवार आएगा और इस सीट पर बाजी मार जाएगा, आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।